प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, परमेश्वर की इस संगति के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए जो पाठ लिया वो ये है लूका रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय और उसके 37वें पद से। 11 अध्याय उसका 37वां पद क्या कहता है? प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, जब वो बातें कह रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का इस वचनों के लिए। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन, आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने लोगों को प्रभु आपने इस संसार में रखा है कि प्रभु के वचन को सुन सके, उनके लिए धन्यवाद। और प्रभु हमारी यात्रा को मुबारक किया और 2 दिन हम अपने घर से बाहर रहे, लेकिन परमेश्वर आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर शास्त्रियों और फरीसियों की भर्त्सना की गई है। भर्त्सना का मतलब है उनके बारे में, उनका भर्त्सना का मतलब हो गया कि उसके बुरा मतलब उसके बारे में जो गलत बातें थी वो कही गई, जो सही बातें थी उनकी जो गलत वो करते थे उसके बारे में। जब वो बातें कह रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की, मेरे यहाँ भोजन कर। वो भोजन भीतर जाकर भोजन करने बैठा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने से एक फरीसी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर पे आइए और मेरे साथ भोजन करिए। और वो भीतर जाकर भोजन करने के लिए बैठा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बीमारों के लिए आया था, पापियों के लिए आया था, वो भले चंगों के लिए नहीं आया था। और ये फरीसी के साथ भोजन करने के लिए बैठा। फरीसी को ये देखकर अचंभ हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान किया। मेरे प्रियो, आज मैं और आप बड़ी कुरीतियों में फंसे हैं। मैं और आप बड़ी गलत चीजों में फंसे हुए हैं। और यहाँ जैसे कि पुरानी विधियां थी, विधान थे कि उसने कहा कि लोग फरीसी ने बड़ा अचंभा किया कि फरीसी जो थे बड़े रीति रिवाज वाले थे, रीतियों में बंधनों में पड़े थे, उन बातों में फंसे थे। तो उसने कहा कि बड़ा अचंभा हुआ, उसने भोजन करने से पहले स्नान। उसने कहा कि अरे बड़ी अजीब बात है कि इसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। कि फरीसी लोग थे वो पहले भोजन करने से पहले स्नान किया करते थे। प्रभु ने उससे कहा, फरीसियों, और प्रभु यीशु मसीह तो बड़ी खुली बातों को करा करते थे। उन फरीसियों से कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेरे और दुष्टता भरी है। मेरे प्रियो, आज हम बड़े धार्मिक बनते हैं, बड़ी धार्मिकता दिखाते हैं। अरे साहब, ऑल्टर पे मत चढ़ना, आप यहाँ जूते लेके मत जाना, वहां मत जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तमाम बंधन बांधते। लेकिन वो कहता है कि तुम जो हो, अंदर तुम्हारे पाप भरा है, अंधकार तुम्हारे अंदर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रभु ने कहा कि हे फरीसियों, तुम तो कटोरे को ऊपर ऊपर से मांज। हम देखते हैं कि बर्तन को कैसे मांजा जाता है, ऊपर ऊपर से, और अंदर जो है उसे मांज ही नहीं रहे, केवल ऊपर की उसकी वो कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, खुदा का वचन मुझे और आपको बताता है कि फरीसियों से कहा प्रभु यीशु मसीह ने, बड़े खुले में प्रभु यीशु मसीह उनके बातों को बताते थे। कहना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम ऊपर ऊपर कटोरे को मांजते हो, अंदर तो तुम मांजते नहीं हो, परंतु तुम्हारे भीतर दुष्टता भरी हुई है, बेईमानी भरी है, घूसखोरी भरी है, और तुम कहीं भी ईमानदार नहीं हो। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? और परमेश्वर के लिए उसने कहा, फरीसियों से कहा कि अरे मूर्खो, तुम्हें ये बात नहीं मालूम? तुम्हारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम्हें ये नहीं मालूम जिसने कि अंदर का हिस्सा बनाया वो बाहर का हिस्सा भी परमेश्वर नहीं बनाया। हालेलुया। परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाए। अब भीतर वाली वस्तुएं कौन सी हैं? दुष्टता, व्यभिचार, पाप, गुनाह, गंदी बातें, घूसखोरी, ये सब बातें जो है वो क्या कर दो? भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, यानी उसको हटा दो। हालेलुया। जब हम किसी वस्तु को दान कर देते हैं, क्या वो दान हमारा होता है? वो चीज हमारी नहीं होती ना।
इसीलिए कहना चाहता हूं मैं आपसे कि वो क्या कहते हैं कि वो उसका उन सब चीजों को हटा दो। बुराइयां, गंदगी, घूसखोरी, व्यभिचार, पाप, तमाम तरीके की बुरी बातें, उनको सब दान कर दो। देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध है। और तुम्हारा जब तुम्हारे अंदर से बेईमानी, घूसखोरी, ये सब चीजें चली जाएंगी तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन तो एकदम शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। आज मनुष्य का जीवन शुद्ध नहीं है मेरे प्रियो। कारण यही है कि हम बुराइयों में फंसे, गंदगी में फंसे, तमाम तरीके की बातों में फंसे हुए। हालेलुया। और कहता है फरीसियों तुम पर हाय। प्रभु यीशु मसीह कहा तुम फरीसियों पर हाय है, तुम पुदीने और सुदाब को, यानी पुदीना जो वो छोटे पत्ते होते हैं और सब साग पात का 10वां अंश देते हो। क्या देते हो? 10वां अंश। जब हम शुरू में हमारा जीवन होता है और हमें 2,000 तनख्वाह मिलती है, हम 200 रुपये जल्दी से निकाल देते हैं। फिर 5,000, 10,000, 15, और जैसे ही हमारी तनख्वाह लाखों में या हजारों में जाती है, हम तुरंत कहते हैं अरे इतना पैसा परमेश्वर को चढ़ा दें क्या? नहीं नहीं नहीं, 10वां अंश तो देते थे छोटी छोटी चीजों का। सबसे बड़ा 10वां अंश तो आप प्रभु के लिए 2 घंटा 40 मिनट निकालते हैं। हमारा 10वां अंश सबसे बड़ा यही है कि 2 घंटा 40 मिनट तो मुझे और आपको निकालने, यही सबसे बड़ा 10वां अंश है। फिर पैसे में से धर्म, हमारा जो 10वां अंश है वो निकालना है, जीवन में से 10वां अंश निकालना है, बहुत सी चीजों के 10वां अंश है जो हमें जो और आपको देने। परंतु न्याय परमेश्वर का प्रेम। और क्या करते हैं? 10वां अंश की बात करते हैं, सारी बातें करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? जो न्याय की बात है, निष्पक्षता की बात है, उन सब बातों को हम छोड़ देते हैं और प्रेम को भी हम टाल देते हैं। चाहिए था इन्हें भी करते रहते और चाहिए उन्हें भी करते रहते। और फरीसियों से कहा हाय तुम पर है, क्योंकि तुम जो मुख्य मुख्य स्थान चाहते हो, बाजारों में लोग तुम्हें नमस्कार करें। आज हम देखते हैं ना, बहुत से लोगों को चिढ़ आ जाती है अगर हम उनको नमस्कार नहीं करते, उनको विश नहीं करते। अरे तुमने मुझे विश नहीं कर, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो। आज ऐसी सोच है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर हाय तुम पर, क्योंकि तुम किसके समान हो? जो कब्रें दिखाई नहीं देती। ऐसे ही मेरा जीवन और आपका जीवन है, पाप से ग्रसित जीवन है, बुराइयां हैं, तमाम बातें ऐसी हैं जो कि लोगों को छिपी हुई कब्रों के समान है, जो लोगों को हमारी बातें मालूम नहीं है वो बताना चाहता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, प्यार के लिए, दया के लिए। आपने संभाला, आशीष दी, इसके लिए धन्यवाद। प्यार प्रभु जितने ये ऑफलाइन इसको देखते हैं या ऑनलाइन अभी देख रहे हैं और या यूट्यूब पे देखते हैं, प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। प्रभु जी के विश्वास में हम आगे बढ़ते जाए। प्रभु की दया हम पर बनी है और उसका अनुभव बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि उसने अवसर दिया और हम शहर से बाहर थे, अभी शाम को लौटे हैं। तो प्रभु ने मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित पहुंचाया, इसके लिए धन्यवाद। कल है बुधवार और कल 7 से 8 सैमुअल स्टैनली साहब और 8 से 9 सिस्टर और पास्टर विनय जोसेफ साहब, इन दोनों भाइयों के लिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु के वचन में हम आगे बढ़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया।